मुख्य समाचार। शहर के मुख्य मार्ग में मलबा डालने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही, देना होगा जुर्माना, बस्तर कलेक्टर ने दिया निर्देश। अति व्यस्तम धर्मपुरा मार्ग में अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था से जनता हलाकान, व्यवस्था सुधारने की हो रही मांग। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। This program is brought to you by VD Pharmaceuticals, Journey towards Health. स्वागत है आप सभी का बस्तर की बात में। मैं हूं नीलम। आइए चलते हैं खबरों की ओर। बस्तर कलेक्टर विजय दयाराम के ने बुधवार की सुबह शहर के SLRM सेंटरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डोंगा घाट में संचालित सेंटर को गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर से लकड़ी बनाने वाले सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सेंटर में कार्य करने वाली महिला समूह को गोबर की लकड़ी बनाने के लिए प्रेरित करने के भी निर्देश दिए। लकड़ियों का उपयोग मुक्तिधाम में करवाने कहा, ताकि समूह के सदस्यों को अतिरिक्त आय प्राप्त हो। डोंगा घाट सेंटर में गोबर से बिजली बनाने वाले यूनिट में उपयोग हुए गोबर को भी लकड़ी बनाने में उपयोग करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। बुधवार की सुबह शहर के SLRM सेंटरों का निरीक्षण बस्तर कलेक्टर ने किया। इस दौरान उन्होंने डोंगा घाट में संचालित सेंटर को गोबर से वर्मी कंपोस्ट खाद और गोबर से लकड़ी बनाने वाले सेंटर के रूप में विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को सेंटर में कार्य करने वाली महिला समूह को गोबर की लकड़ी बनाने के लिए प्रेरित करने के आदेश दिए। उन लकड़ियों का उपयोग मुक्तिधाम में करवाने कहा, ताकि समूह के सदस्यों को अतिरिक्त आय मिल सके। डोंगाघाट सेंटर में गोबर से बिजली बनाने वाले यूनिट में उपयोग हुए गोबर को भी लकड़ी बनाने में प्रयोग करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी SLRM सेंटरों में स्थित वर्मी खाद को डोंगाघाट में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने सभी सेंटरों में कचरा कलेक्शन को सख्ती से करवाने और शहर के मुख्य मार्गों में मलबा डालने वालों के खिलाफ जुर्माना की कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सभी SLRM सेंटर की जमीन को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाने की कार्रवाई करने की भी बात कही। उन्होंने प्रवीर वार्ड स्थित SLRM सेंटर की महिलाओं से चर्चा कर परिसर की साफ सफाई के साथ साथ हर दिन कचरा प्रबंधन के लिए महिलाओं को अधिक मेहनत कर वेस्ट मटेरियल से अतिरिक्त आय का जरिया बनाने पर जोर दिया। उन्होंने सेंटर में स्थापित मशीन का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए भी कहा। परिसर में कचरा प्रबंधन को नियमित कर ज्यादा वेस्ट मटेरियल वाले सेंटरों से प्राथमिकता से हटाने के निर्देश दिए। बस्तर कलेक्टर ने महाराणा प्रताप वार्ड के SLRM सेंटर का भी निरीक्षण किया। कंगोली स्थित नगर निगम के 5 एकड़ में फैले डंपिंग यार्ड का भी उन्होंने जायजा लिया। डंपिंग यार्ड में रखे पुराने मशीनों का इस्तेमाल और कंडम घोषित करवाने के संबंध में भी चर्चा की गई। उन्होंने कचरा प्रबंधन को व्यवस्थित निराकरण करने और डंपिंग यार्ड में सिर्फ नालियों के कचरे को ही लाने का निर्देश अधिकारियों को दिए। बस्तर की बात, जगदलपुर। शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्थाओं का निरीक्षण बुधवार को बस्तर कलेक्टर ने किया। इस दौरान उन्होंने मिनी महारानी हॉस्पिटल के रूप में 3 शहरी प्राथमिक केंद्रों को विकसित करने की बात कही। उन्होंने बाह्य रोगी कक्षा में अधिक से अधिक मरीजों के उपचार किए जाने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट। मिनी महारानी जिला अस्पताल के रूप में शहर के तीनों धर्मपुरा, गीदम रोड और कुम्हारपारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को विकसित करने के निर्देश बस्तर कलेक्टर ने दिए हैं। उन्होंने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में बाह्य रोगी कक्ष में अधिक से अधिक मरीजों का उपचार करने की बात कही है। साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को कहा कि स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध संस्थागत प्रसव सुविधा का व्यापक प्रचार प्रसार कर अधिक गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव करवाना सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने बुधवार को धर्मपुरा और कुम्हारपारा स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। कलेक्टर ने जिला अस्पताल में मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने हेतु स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को शहर के तीनों
शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सभी प्रकार की सुविधाएं देने के साथ साथ विशेषज्ञ चिकित्सकों की सेवाएं उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयों की उपलब्धता, बिस्तरों की व्यवस्था सहित चिकित्सकों और पैरामेडिकल स्टाफ की उपस्थिति का भी जायजा लिया। केंद्र में निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवाने, आसपास निर्माण सामग्रियों को हटाने और परिसर की साफ सफाई करवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य जांच के लिए पहुंचे आंगनबाड़ी के नन्हे बालक बालिकाओं से कलेक्टर ने मुलाकात की। बस्तर की बात, जगदलपुर। कलेक्टर ने मतगणना दलों को पूरी सतर्कता और सजगता के साथ मतगणना कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों को मतगणना प्रक्रिया का द्वितीय चरण प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान कलेक्टर ने कहा कि नियमों के अनुरूप तनाव मुक्त होकर मतगणना का कार्य करें। पेश है एक रिपोर्ट। बस्तर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी विजय दयाराम के की उपस्थिति में बुधवार को जिला कार्यालय के प्रेरणा सभा कक्ष में मतगणना प्रक्रिया के संबंध में द्वितीय चरण का प्रशिक्षण प्रदान किया गया। जिले में मतगणना कार्य के लिए माइक्रो ऑब्जर्वर, गणना पर्यवेक्षक और गणना सहायकों का दायित्व नारी शक्ति को दी गई है। इस मौके पर कलेक्टर ने कहा कि 3 दिसंबर को जिले के सभी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतगणना शासकीय आदर्श महाविद्यालय धर्मपुरा स्थित मतगणना केंद्र में की जाएगी। मतगणना केंद्र में मतगणना अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्धारित समय पर प्रवेश दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। जो जिम्मेदारी दी गई है उसे नियमों के अनुरूप तनाव मुक्त होकर पूरी शिद्दत से करें। कलेक्टर ने मतगणना से संबंधित अधिकारियों और मतगणना दलों को पूरी सतर्कता और सजगता के साथ मतगणना कार्य संपादित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर और मतगणना दल मतगणना के लिए अच्छी तरह से प्रशिक्षण प्राप्त करें। सभी प्रक्रिया की पूरी जानकारी लेने सहित उसे बारीकी से समझें, अपनी शंकाओं का समाधान करें ताकि मतगणना कार्य को नियमानुसार बेहतर ढंग से संपन्न करा सकें। कलेक्टर ने कहा कि सबसे पहले डाक मतपत्र और ETPBS की गणना शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक राउंड के बाद परिणामों की घोषणा की जाएगी। प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर्स द्वारा ETPBS डाक मतपत्र, EVM और VVPAT की मतगणना के संबंध में आवश्यक नियमों और निर्देशों के बारे में बारीकी से जानकारी दी गई। साथ ही मतगणना की गोपनीयता को बनाए रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आवश्यक नियमों और निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। बस्तर की बात, जगदलपुर। जिला शिक्षा अधिकारी भारती प्रधान के नेतृत्व में आविष्कार अभियान अंतर्गत विकास खंड स्तरीय क्विज प्रतियोगिता का आयोजन महारानी लक्ष्मीबाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जगदलपुर क्रमांक 1 में आयोजित किया गया। ब्लॉक के अंतर्गत विभिन्न विद्यालयों में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत विद्यार्थियों में वैज्ञानिक चेतना और वैज्ञानिक अन्वेषण प्रकृति आदि के विकास को प्रोत्साहित करने के लिए इस प्रकार की कार्यक्रम आयोजित की जा रही है, जहां पर जगदलपुर ब्लॉक के प्रत्येक विद्यालय से चयनित एक बच्चों का आज बुधवार को क्विज प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। ब्लॉक स्तर से चयनित 3 बच्चों को जिला स्तरीय प्रतियोगिता में शामिल होना है। इस कार्यक्रम में जगदलपुर BEO श्री मानसिंह भारद्वाज, प्राचार्य वंदना मदनकर, BRC गरुड़ मिश्रा, ABO भारती देवांगन तथा विभिन्न विद्यालयों से आए हुए छात्र छात्राएं शामिल हुए। क्विज प्रतियोगिता के नोडल रूप में व्याख्याता शिव सिंह चंदेल, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय माड़पाल एवं मनीष अहिर, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बड़े मुरमा ने कार्य को संपन्न किया। वहीं प्रथम स्थान पर रूपशिला नाग माड़पाल, द्वितीय स्थान पर अरविंद सत्यार्थी सेजस विवेकानंद जगदलपुर, तृतीय स्थान बबीता नाग सेजस हाटगुड़ा रहे। कार्यक्रम का संचालन मनीष अहिर ने किया। नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक आरोपी को पुलिस ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। बताया गया है आरोपी ने कई लोगों के साथ धोखाधड़ी की है। आरोपी का नाम मनोज बिसई है।
जो कि ग्राम राजनगर सुंडीपारा बकावंड का निवासी है। 4 जुलाई को प्रार्थी कमलेश्वर कुंवर ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 25 जून को आरोपी मनोज बिसाई उर्फ प्रकाश जोशी के द्वारा शिक्षा विभाग में नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी सहित 2 अन्य लोगों से कुल 5,17,000 रुपया वसूल कर उनके साथ धोखाधड़ी की गई है। प्रकरण का आरोपी घटना कारित कर घटना दिनांक से ही फरार था, जिसकी पतासाजी की गई तो आरोपी बकावंड में छिपे होने की बात सामने आई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये मामला नगरनार थाने का है। पशुपालन विभाग द्वारा किसानों और पशुपालकों के पालतू मवेशियों के नस्ल सुधारने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। ये अभियान 29 नवंबर से 15 दिसंबर तक सभी विकास खंडों में संचालित किया जा रहा है, जिससे इन किसानों और पशुपालकों को उन्नत नस्ल के नर एवं मादा वत्स प्राप्त हो सकेगा। पशुपालन विभाग द्वारा पालतू पशुओं के नस्ल सुधार अभियान को लगातार सुचारू रूप से संचालित करने के लिए मोबाइल वेटनरी यूनिट एवं मैदानी अमले की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं इस अभियान के बारे में व्यापक प्रचार प्रसार कर किसानों और पशुपालकों को जानकारी दी जा रही है। अभियान के दौरान पालतू मवेशियों का उपचार करने सहित किसानों एवं पशुपालकों को हरा चारा उत्पादन तथा बरसीम, नेपियर घास उत्पादन एवं यूरिया पैरा उपचार के बारे में जानकारी दी जा रही है। धर्मपुरा की तरफ जाने वाली सड़क अति व्यस्त होने के कारण हमेशा यहां दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। धर्मपुरा मार्ग में बिनाका मॉल से लेकर आगे तक की सड़क में डिवाइडर तो बना दिया गया है, परंतु इस बात का ध्यान नहीं रखा गया कि एक तो ये मार्ग बहुत ही सकरा है, साथ ही ये सड़क बहुत ही व्यस्त है। यहाँ आने जाने वाले लोगों की हमेशा भीड़ रहती है, जिसके कारण राहगीरों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस मार्ग में भीषण रूप से अनियंत्रित ट्रैफिक के बीच सड़क के दोनों ओर और बड़ी गाड़ियों के अव्यवस्थित पार्किंग होने के कारण भी यहां से गुजरने वालों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथ ही दुर्घटना की हर पल यहां आशंका रहती है। संबंधित विभाग को तत्काल इस ओर ध्यान देना चाहिए। इस मार्ग से परेशान जनता क्या कहती है, आइए सुनते हैं। जी, मेरा नाम बंटू पांडे है, मैं धर्मपुरा में रहता हूँ। बताइए, ये सड़क में इतने ट्रैफिक जाम रहता है, ये क्या है? धर्मपुरा रोड सबसे बिजी रोड है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम की समस्या हर दिन 24 घंटे बनी हुई है। ये डिवाइडर जो बना है, नो डाउट अच्छा चीज़ें बनना भी चाहिए, लेकिन आप डिवाइडर बनाए उससे पहले आप प्रॉपर नाली की व्यवस्था करते साइड में और फुटपाथ बनाते और फुटपाथ से आप डामरीकरण करते, तब इस डिवाइडर इस आपने बीच में जो डिवाइडर किया उसका कुछ अर्थ होता। ये डिवाइडर अभी बेअर्थ है, कोई मतलब का नहीं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं 20 फीट का रोड बिल्डिंग मटेरियल में कैप्चर कर लिया गया है। अब रोड बचा कितना 10 फीट। उस 10 फीट रोड में आप कैसे चलोगे इतना रश ट्रैफिक में, इतनी हैवी ट्रैफिक में? क्यों इन पर कार्रवाई नहीं होता है जो बिल्डिंग मटेरियल 20-20 फीट रोड में कब्जा करके बैठे हैं और अपना घर निर्माण कर रहे हैं? ये बिल्कुल जिम्मेदार अधिकारियों को ध्यान देना चाहिए, लेकिन नहीं दे पाते हैं। बिल्डिंग मटेरियल भी पड़ा हुआ है सड़क। बिल्डिंग मटेरियल तो ये पूरे रोड का ही वही हाल है पूरा। आप धर्मपुरा से आप देख के चलिए तो धर्मपुरा 1 नंबर चले जाइए, पूरा रोड में निकाल के लोहा सरिया बेच रहे हैं, वहाँ लकड़ी टाल रोड में बेच रहे हैं। हर जगह वही हाल है, पूरे रोड का वही हाल है। जब से सबसे बिजी रोड है आज के डेट में धर्मपुरा रोड, क्योंकि कॉलेज है आपका, पीजी कॉलेज, इंजीनियर कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज है, पॉलिटेक्निक कॉलेज है, आपका सब है। 3 तारीख को मतगणना होगा तो इसी रोड से ही सब अधिकारी जाएंगे। चुनाव की गिनती भी रोड इसी रोड से, सारे जनप्रतिनिधि जाएंगे जो चुनाव लड़े हैं, कर्मचारी कलेक्टर साहब जाएंगे, एसपी साहब जाएंगे, सब इसी रोड से जाएंगे। और तो कोई दूसरा रास्ता मेरे ख्याल से यूज नहीं कर रहे, यही एक रास्ता है। फिर भी इस रोड का ये हाल है। आइए एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्य समाचार। शहर के मुख्य मार्ग में मलबा डालने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्यवाही, देना होगा जुर्माना, बस्तर कलेक्टर ने दिया निर्देश। अति व्यस्तम धर्मपुरा मार्ग में अनियंत्रित ट्रैफिक व्यवस्था से जनता हलाकान, व्यवस्था सुधारने की हो रही मांग। राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन, बच्चों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। और नौकरी लगाने के नाम पर 5 लाख की धोखाधड़ी करने वाला आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। आज बस्तर की बात में बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत नीलम को, लेकिन हाँ, आप हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप खबरों से अपडेट रहें। नमस्कार। This program was brought to you by VD Pharmaceuticals. Journey towards health.